आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि x दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B को संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब पहला वाला चुंबकीय क्षेत्र को और दूसरा वाला विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्रमशः उनकी दिशाओं को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि कह रहा है कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो x दिशा में संचरित हो रही है, यानी कि C की दिशा हमें क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चित्र देखें यानी कि दिशा देखें, तरंग संचरण की दिशा किस दिशा में है, x दिशा में, C की दिशा दी गई है। ठीक है, अब इधर हम लोग मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में है। चूंकि हम जानते हैं कि ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि E जो है विद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है और ये तरंग संचरण पे लंबवत होता है, यानी तीनों आपस में एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से, इन चार ऑप्शन में से कोई एक जो है E को और दूसरा B को दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि E और B, चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, आपस में परस्पर लंबवत होते हैं। अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण अगर 90 अंश है तो क्या होता है, उनका हम जानते हैं कि जो डॉट गुणनफल है, ठीक है, A डॉट B, ठीक है, या E डॉट B, अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, A B cos थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा उनके बीच का कोण होता है। अब अगर थीटा 90 अंश हो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो इसलिए A डॉट बी क्या हो जाएगा आपका 0, इसलिए E डॉट बी अगर दोनों परस्पर लंबवत हैं तो ये 0 होगा। तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि E और B परस्पर लंबवत होते हैं। अगर ये आपको पता है तो यहाँ से आसानी से आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों को गुणा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन 1 को हम गुणा करें तो क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा है J प्लस के J प्लस के। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो J प्लस के डॉट J प्लस के। ठीक है, अब आप कुछ डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण आपको पता होना चाहिए। क्या है, जैसे कि I डॉट I क्या होते हैं, I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K। ये सब जो एकांक सदिश होते हैं इनका आपस में गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। बाकी का अगर गुणनफल करें, जैसे I डॉट J ये 0 होता है, इसी प्रकार J डॉट K ये भी 0 होता है, या कि मतलब उसके अलावा कोई भी हो वो आपस में 0 होते हैं। K डॉट J होगा या J डॉट I होगा, वो आपस में 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले का इससे गुणा होगा तो J डॉट J होगा प्लस J डॉट K प्लस K डॉट J प्लस K डॉट, तो यहाँ से J डॉट K डॉट J ये तो क्या है आपके 0 हो जाएंगे। J डॉट J और K डॉट K 1 है तो 1 और 1 यह आ जाएगा 2, तो ये तो 2 आ रहा है तो 0 नहीं हो रहा, तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो ऑप्शन 0 आएगा वो हमारा सही होगा। दूसरा विकल्प देखते हैं, माइनस J प्लस K माइनस J माइनस K। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो माइनस J प्लस K, ठीक है, डॉट माइनस J कैप माइनस K कैप। ठीक है, अब देखिए J का J से होगा तो क्या होगा, माइनस J 1 आ जाएगा। J का फिर K से होगा माइनस माइनस प्लस और J का 0 हो जाएगा। फिर K का J से होगा तो माइनस 0 और K का K से होगा तो माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0, 1 माइनस 1 0। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन तो 0 आ गया तो मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा सही तो नहीं है, इसके लिए तीसरा और चौथा विकल्प भी हमें देखना पड़ेगा। J प्लस के माइनस J माइनस के। ठीक है, तो J प्लस के इसका डॉट करेंगे माइनस J माइनस के से। ठीक है, तो J माइनस J प्लस J माइनस J हो जाएगा माइनस माइनस 1 आ जाएगा। J का K से होगा 0 होगा, K का J से होगा 0 होगा, फिर K का K से होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 आ जाएंगे, ये भी 0 नहीं है। तो चौथा विकल्प लास्ट हमारा देख लेते हैं, माइनस J प्लस के माइनस J प्लस के, तो ये जाएगा माइनस J प्लस के और डॉट प्रोडक्ट होगा इसका माइनस J प्लस के। ठीक है, अब देखिए माइनस J कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस J, फिर K से होगा माइनस 0, फिर K का J से होगा माइनस 0, K का K से होगा प्लस 1। ठीक है, तो 1 1 2, तो यहाँ से केवल सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है,
शून्य आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।